गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और उसमें फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम, उसका इक्वेशन हमने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में बनाया था। Okay, for 1 dimension it is only on x axis or y axis. अगर x axis पे सब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो तो xcm इज इक्वल टू, अगर दो पार्टिकल के लिए करना हो तो xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, बराबर। ओके, वैसे ही 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में अगर 3 पार्टिकल हो तो पोजीशन इज मेंशन्ड बाय पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी मेंशन्ड बाय RCM। अगर 3 पार्टिकल हो तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। तो ऐसे हमारे पास 3 से 4 न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो उसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास दैट इज अवर इलस्ट्रेशन नंबर 3, जिसमें आपको डायग्राम दिया गया हुआ है। ओके, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना। ओके, आपको डायग्राम में ऐसे कैपिटल एल शेप वाली लैमिना दी गई हुई है। ओके, और इस लैमिना का आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास, उसका पोजीशन फाइंड करना है ना। तो द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। ओके, तो ये जो लैमिना है, डायग्राम आपको दिया गया हुआ है। ओके, तो ये जो लैमिना है उसका 3 इक्वल शेप में यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज 3 स्क्वायर शेप में यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ओके, तो यहां पे इस लैमिना में 3 डिस्ट्रीब्यूशन हमने इक्वली किए हुए हैं। ओके, तो यहां पे इस 3 का सेंटर ऑफ मास वी हैव 3 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हियर, 1 2 3, है ना। तो उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हम कैसे करते हैं, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर लैमिना इज गिवन बाय। ओके, तो यहां पे हम इस लैमिना को 3 पॉइंट में यहां पे हम डिवाइड करेंगे। तो 3 के लिए ये इक्वेशन क्या आएगा, दैट इज RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर? तो ये 3 के लिए हमने ये इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। Where what is m1, m2 and m3? That is mass of 3 squares. यहाँ पे लैमिना का मास कितना है, 3 kg है। तो ये पूरा मास 3 kg है, तो इसका मास और इसका मास कितना होगा, तो दैट इज 1 kg का होगा, है ना। तो m1, m2 और m3 का वैल्यू तो 1 kg हो गया। क्यों, तो here mass of lamina is 3 kg. Okay, so m1 is equal to m2 is equal to m3, that can be given by 1 kg. तो m1 m2 m3 तो हमारा डिसाइड हो गया। ओके, अभी क्या डिसाइड करना बाकी है, पोजीशन r1 r2 एंड r3। ओके, तो r1 r2 and r3।
ओके, तो यही अभी हमें डिसाइड करना बाकी है। ओके, R1 दैट इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। अगर ये फर्स्ट स्क्वायर हो तो इसका पोजीशन दैट इज सेंटर। ओके, तो इस स्क्वायर का पोजीशन सेंटर यहां पे होगा, ये सेकंड। ओके, तो उसका सेंटर दिखा देते हैं C1। ओके, यहाँ पे दूसरे स्क्वायर का सेंटर दैट इज C2 और तीसरे स्क्वायर का सेंटर दैट इज C3। तीनों का मास तो 1 kg हो गया। ओके, R1, R2 and R3 that is the position of these three squares, the center of these three squares। ओके, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में इतना पोजीशन आपको दिया गया है वो है 2 मीटर का। ओके, तो यहाँ से यहाँ 1 मीटर 2 मीटर 1 मीटर 2 मीटर। ओके, तो पहला पोजीशन R1 that is position of center of first square। ओके, तो ये फर्स्ट स्क्वायर हमने कंसीडर किया हुआ है ना, तो इसका पोजीशन C1, इसका पोजीशन x, y एक्सिस पे रहेगा। ओके, x एक्सिस पे कितना रहेगा तो यहां पे आएगा। ओके, तो दैट इज बिटवीन 1 and 2, तो 1 and 2 के बीच में यहां पे 1.5 आएगा। ओके, 1.5 दैट इज 3/2 और इसका y एक्सिस पे पोजीशन 0 और 1 के बीच दैट इज 0.5 दैट इज 1/2। ये बराबर समझना है, ये एकदम बराबर से समझना है। वापस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर दैट इज x, y एक्सिस पे, तो वो R1 यहाँ पे मेंशन करेंगे ना, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर का पोजीशन R1। ओके, दैट इज x एक्सिस पे यहाँ 1 और 2 के बीच में यहाँ पे 1.5 दैट इज 3/2 और y एक्सिस पे 0.5 दैट इज 1/2। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2, 1/2, वो भी मीटर में, पोजीशन मीटर में। ओके, चलो ये समझ में नहीं आया तो शायद दूसरा समझ में आ जाए। ओके, R2 दैट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, ये C2। ओके, तो उसका पोजीशन x एक्सिस पे यहाँ, तो ये 0.5 दैट इज 1/2 और y एक्सिस पे भी 0.5 दैट इज 1/2। तो पोजीशन ऑफ सेकंड स्क्वायर दैट इज 1/2, 1/2 in meter। Okay, and last one that is position of center of third square that is C3, x axis पे 1/2 और y axis पे 1 और 2 के बीच में that is 1.5 that is 3/2। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, 3/2 मीटर। बोलो ये मेन था, ये आपको समझ में आया? तो बस यहाँ पे तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट डाउन करना है। ओके, तो M1 दैट इज 1, R1 दैट इज 3/2, 1/2 प्लस M2 दैट इज 1। ओके, और R2 दैट इज 1/2, 1/2 है ना, प्लस M3 दैट इज 1 और R3 that is 1/2, 3/2 और divide by M1 plus M2 plus M3 that is 1 plus 1 plus 1। ओके, अभी ये 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू तो उतना ही रहेगा। ओके, तो 3/2 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, 3/2 और डिवाइड बाय ये तो 3 हो जाएगा 1 plus 1 plus 1। ओके, चलो तो फिर यहां पे करते हैं। ओके, अभी इसका एडिशन कैसे होगा, तो सभी जो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट है उसका एडिशन, y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है उसका एडिशन, ऐसे होगा। ओके, तो कैसे करेंगे, तो 3/2 प्लस 1/2, 3/2, 1/2, 1/2। ओके, और 1/2
1/2 3/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 और डिवाइडेड बाय 3 तो ऐसे ही है। ओके चलो तो ऊपर क्या होगा तो 2 एलसीएम निकलेगा। ओके तो 3 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 5। ओके तो 5/2 कॉमा 1 प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 5 5/2 2 एलसीएम और डिवाइड बाय 3। ओके तो ये पूरा कॉमा वाला नीचे आएगा तो ये 2 ये 3 दोनों के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आंसर आ गया ना पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आरसीएम दैट इज 5/3 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/6 कॉमा 5/6 क्लियर। और ये पोजीशन फाइंड किया ना। ओके तो पोजीशन का यूनिट मीटर, यूनिट लिखना जरूरी है। ओके चलो तो दैट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर, बहुत इजी था 3 के लिए ये इक्वेशन रख के सॉल्व करना है ना। ओके अभी ऐसे का ऐसा ही न्यूमेरिकल इससे अच्छा इससे इजी है ना। इन HCl मॉलिक्यूल, अच्छा आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, HCl molecule has 2 nuclei atom that is H plus and Cl minus. Both are separated by some distance और वो आपको दिया गया हुआ है HCl H plus और Cl minus के बीच का सेपरेशन कितना दिया गया हुआ है 1.27 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम तो आपको मालूम है ना 10⁻⁻10 मीटर में। ओके तो फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल है ना। तो HCl एटम का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ओके तो HCl में कितने एटम्स रहते हैं 2, तो 2 के लिए इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। ओके पहले डायग्राम देख लेते हैं। ओके HCl तो पहले यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस, ओके और यहां पे क्लोरीन माइनस ले लिया। ओके और इन दोनों के बीच का सेपरेशन दैट इज 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो ये 1 डायमेंशनल हुआ ना यहाँ पे। ओके तो इसको अगर हम ओरिजिन पे ले लेते हैं तो दैट इज y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो ये ओरिजिन पे ले लिया तो दैट इज ओरिजिन O। ओके चलो तो यहां पे आपको कैसे करना पड़ेगा तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस HCl एटम है ना, तो वही फाइंड करना है ना। ओके तो हियर लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर HCl एटम, तो वो 2 एटम्स है तो 2 के लिए ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। तो ये 1 डायमेंशनल है x एक्सिस पे है तो HCl दैट इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके m1 and m2 are the masses of हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिस्पेक्टिवली है ना। तो m1 और m2 का वैल्यू आपको मालूम है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है ना। हाइड्रोजन वो दैट इज मेंडेलेव का जो वो टेबल है पीरियोडिक टेबल, उसमें हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है 1H1। हाइड्रोजन का मास 1 यूनिफाइड मास, बराबर है ना। और क्लोरीन का मास दैट इज क्लोरीन 17 नंबर पे आता है 1735, एग्जैक्ट वैल्यू 35.5 यूनिफाइड मास। 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आपने कि बाकी अभी आ जाएगा है ना। ओके तो ये m1 एंड m2 दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके तो यहाँ पे आपको दिया भी गया हुआ है, देखो क्लोरीन एटम इज 35.5 टाइम्स
मैसिव देन हाइड्रोजन एटम, है ना। तो अगर हाइड्रोजन एटम का मास अगर हम m कंसीडर करें, है ना, दैट इज m1, ओके। हाइड्रोजन का मास अगर हम m1 और क्लोरीन का मास m2 कंसीडर करें, है ना, तो मास ऑफ हाइड्रोजन अगर m में, तो क्लोरीन का जो मास है वो हाइड्रोजन से 35.5 इंटू m आएगा टाइम्स मैसिव। क्लियर? ओके। अभी पोजीशन x1 और x2 का वैल्यू यहां पे बाकी है ना। तो x1 दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो तो ओरिजिन पे, ओके। तो ओरिजिन पे है तो दैट इज 0 एंगस्ट्रॉम, यहां पे पोजीशन एंगस्ट्रॉम में है, ओके। और x2 दैट इज पोजीशन ऑफ क्लोरीन, तो वो x एक्सिस पे ओरिजिन से 1.27 एंगस्ट्रॉम पे, ओके। तो x2 दैट इज 1.27 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? ओके। चलो तो ये सब वैल्यू यहां पे रख दें, ओके। दैट इज HCl is equal to m1 x1, m1 that is m, x1 that is 0 plus m2 that is 35.5 into m और x2 that is 1.27, okay, और divide by m1 plus m2 that is m plus 35.5 m। अच्छा, ये मास आपने हमने कैसे लिया वो समझ में आया ना आपको, कि हाइड्रोजन का मास अगर m हो तो क्लोरीन का मास हाइड्रोजन से 35.5 टाइम्स रहता है, इसीलिए ऐसे ले लिया हमने, ओके। चलो अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो HCl इज इक्वल टू m इंटू 0 दैट इज 0, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बट 35.5 इंटू 1.27, तो अगर ये आप करोगे तो इट विल बी 45.08 दैट इज 1 इंटू m और डिवाइड बाय m प्लस 35.5 है दैट इज 36.5 इंटू m, ओके। चलो तो मास यहां पे कैंसिल होगा, है ना। तो HCl इज इक्वल टू, आपका आंसर यहां पे कितना आएगा, तो HCl विल बी इक्वल टू 45.1 डिवाइडेड बाय 36.5, अपने आप से कीजिएगा, यू विल हैव 1.235, है ना। तो दैट इज 1.24, है ना। तो 1.24 दैट इज, यहां पे पोजीशन एंगस्ट्रॉम में दी गई थी क्वेश्चन में, तो आंसर भी एंगस्ट्रॉम में ही लाया, है ना। तो दैट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 4 HCl एटम, और ये डिस्टेंस किस मॉलिक्यूल से आया है, तो विथ रिस्पेक्ट टू यहां पे ओरिजिन पे हाइड्रोजन लिया ना, है ना। तो यहां पे साइड में लिख देते हैं, है ना, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोजन प्लस एटम। क्लियर हो जाएगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 था, 3 पार्टिकल्स के लिए, के सिस्टम के लिए था, और ये एक्सरसाइज नंबर 2 वो 2 पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए। इक्वेशन तो आपको आते ही हैं, बस कैलकुलेशन आना चाहिए, कर सकोगे खुद से, पक्का, है ना। तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।